हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, चूँकि आप जानते हैं कल 14 अगस्त है आपका और कल है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। साथ में बैंक निफ्टी के साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका निफ्टी के बारे में कि आपको यहाँ पर निफ्टी में भी किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर ट्रेड प्लान होना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर चार्ट का सेटअप है, किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट है, किस तरह से आपका रेजिस्टेंस है। साथ साथ हम आपको ये भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमने कल डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर यहाँ पर पता चला होगा कि जिस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया था मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरह से करने की कोशिश किया। क्योंकि कल हमने आपको ये बताया था कि जो कल आपकी बाइंग आई थी, उस बाइंग में कहीं आप बहकावे में मत आ जाना कि नहीं नहीं मार्केट में ये न्यूज़ गलत थी और आप जो है तो बाइंग के बहकावे में आ करके आप वहाँ पर अपने कॉल की पोजीशन को होल्ड करें। ये सबसे बड़ी गलती थी और वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखो कभी भी इस तरह की जब न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट देखिए कहीं ना कहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब अगर आप मेरे से हकीकत पूछते हैं तो कल आपको जानबूझ करके मार्केट को चढ़ाया गया था, क्योंकि जिससे यहाँ पर पैनिक सेलिंग ना आए, समझ रहे हैं, पैनिक सेलिंग ना आए और यहाँ पर जो एक न्यू ट्रेडर है उसका यहाँ पर वो बाई कर ले और फिर मार्केट को गिराया जाए। कुल मिलाकर के यहाँ पूरा होता है आपका गेम प्लान। तो आपको उस गेम प्लान से ही बचना है। वो गेम प्लान आप कैसे बचेंगे, आप यहाँ पर प्लीज़ थोड़ा सा नोट करिएगा मेरी बातों को। वो गेम प्लान से आप किस तरह से बच सकते हैं, जब आप यहाँ पर चार्ट का प्रेडिक्शन करेंगे तब। आप उस गेम प्लान से तभी आप बच सकते हैं जब आप कोई न्यूज़ नहीं देखेंगे तब। आप उस गेम प्लान से तभी बच सकते हैं जब आप एसजीएक्स निफ्टी, फिक्सजीएक्स निफ्टी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए तब। प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको बार बार समझाता हूं, अगर आप यहां पर चार्ट का ध्यान देते हैं, बाकी किसी आपको न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, आप यकीन करिए हो सकता है आपका एक दो बार स्टॉप लॉस वहां पर हिट हो जाए, बट अंततः आप यहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बना करके जाएंगे। जिस तरह से आज आपके साथ हुआ है, चाहे आप यहाँ पर बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर फिन निफ्टी ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, सब में आपको यहाँ पर मैंने प्रॉफिट दिलाने की कोशिश किया है। देखिए एसएल हीट होता है कभी कभार, वो एक अलग मैटर है, बट यहाँ पर अगर आपने आज ट्रेड किया होगा तो शुरू से लेकर के लास्ट तक मैंने आपको यहाँ पर उसी तरह से संभाल के रखा जिस तरह से मेरा एक मतलब क्या हक बनता है। आप हमारे ग्रुप में आए हैं, मेरा हक बनता है कि आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैं उस तरह से आपको ले जाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, समझ रहे हैं। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं, अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे अभी आप नई वीडियो हमारी देख रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो वहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, फिर तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, यहाँ पर सबसे पहले बात देखिए कि ये जो कैंडल आपकी बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, आज एक अच्छी सेलिंग आई है। ठीक है, आज एक अच्छी सेलिंग आई है। जिस तरह से यहाँ पर ये कैंडल में सेलिंग आई थी उसी तरह से इस कैंडल में सेलिंग आई और सेम एग्जैक्ट उसी तरह से आज भी सेलिंग आई। मैं आपको कई दिनों से ये एरिया के इस एरिया को बता रहा हूँ कि जब तक इसके नीचे आपकी मार्केट नहीं जाएगी यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट नहीं आएगी, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तब तक अच्छी खासी यहाँ पर आपका बाइंग नहीं आएगा। आप देख रहे हैं बस इसी एरिया में मार्केट आपके यहाँ पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही। जिस दिन भी इसका ब्रेकडाउन करेगा, चाहे कल ब्रेकडाउन करे, चाहे आने वाले एक दो दिन बाद, हो सकता है एक इनसाइड कैंडल एक दो कैंडल और यहाँ पर बना दे, जिस दिन भी इसका ब्रेकडाउन करेंगे एक अच्छा आपको नीचे की तरफ मोमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले सपोर्ट में जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। सपोर्ट जैसे कि आप जानते हैं यही हमारा सपोर्ट होगा जो आज का लो पॉइंट है, राइट। आज के कैंडल का जो लो पॉइंट है वो हमारा सपोर्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस भी आपका वही होगा जो आपका आज का हाई है। तो हाई आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, ये आपका हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर आपका क्या ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस लेता हूँ और ये आपका रेजिस्टेंस लाइन बन गई, राइट। चलिए, ये जो चीज़ें बनी आपकी, अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं ट्रेंड लाइन में। जैसे कि मैं आपको बता रखा हूँ कि ट्रेंड लाइन आपको खींचना बहुत ही निहायती ज़रूरी है। आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाइए। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस जगह से आप यहाँ पर एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो आप देखने को आपको ये मिलेगा कि ये जो अभी मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रही है अभी भी थोड़ा सा जगह नीचे आपकी बाकी है आने के लिए। जिस टाइम भी इस जगह को आपका यहाँ पर टच कर देगी, टच करने का मतलब समझ रहे हैं, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस एरिया को अगर टच करती है, इसके बाद यहाँ पर आपका फाइनल डिसीजन पॉइंट होगा कि मार्केट क्या इसके नीचे आएगी। तो आपका ये टारगेट देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट आपकी ऊपर चली जाती है, राइट।
इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा, यहीं से आप नेक्स्ट अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो नीचे का अगर वो जो आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन आपका ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का अगर आप यहाँ पर मेरे से पूछे कि आपका नीचे का क्या मतलब टारगेट निकल करके आ रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सेम एक हम यहाँ पर वापस एक्सटेंडेड लाइन लेंगे, एक्सटेंडेड लाइन लेकर के इस यहाँ से लेकर के एक्सटेंडेड लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक, जब यहाँ पर मिलाएंगे तो जो नीचे का टारगेट आपको निकल करके आ रहा है, अब ध्यान में रखिएगा कि ये आपका नीचे का टारगेट होगा, जो कि मैंने आपको कई बार पहले भी बता रखा है कि आपका 48,500 तक के हमारे नीचे को टारगेट आपके बन रहे हैं। राइट, चलिए, ये तो बड़े टाइम फ्रेम का हो गया। चलिए, हो सकता है ये आए ना आए, ये तो बात की बात है। फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कल के बारे में। तो कल के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम हम यहाँ पर 5 मिनट में चले जाएंगे। 5 मिनट में जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिसेट मार देंगे। ठीक है, क्या मार देंगे, यहाँ से रिसेट मार देंगे तो चार्ट क्या हो जाता है, अपने सेम उसी रूप में आ जाता है। ओके, जैसा कि आपको बताया यहाँ पर आपका सपोर्ट है, याद रखिएगा ये आपका सपोर्ट है, बट इस सपोर्ट को हम यहाँ पर एक रेंज से भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप देखिए नीचे आपका जो बना हुआ है ना, वो भी आप यहाँ पर एक क्या बना हुआ है बताइए, यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ ये जो आपका ये एरिया है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से लेकर के ये आप यहाँ तक आप ये आपका रेंज बनेगा। ठीक है, समझ रहे, ये जोन जिसको हम जोन बोलते हैं, ये आपकी रेंज जोन बनेगी। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये मतलब ये है कि यहाँ पर ना ही हमारा कोई पुट बाई होगा, ना ही यहाँ पर हमारा कोई कॉल बाई होगा। नीचे जब तक इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं करता, नो कॉल बाई नो पुट बाई, मतलब ये जो एरिया आपकी है ये नो ट्रेड जोन है, वो सिंपल बात। चलिए, ये हो गया आपका। अब ऊपर आपका यहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम में ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना भाई। इंटरडे आपको ट्रेड करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। तो छोटे टाइम फ्रेम का अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो ये वाला आपका रेजिस्टेंस हो रहा है यहाँ पर। राइट, ये ध्यान में रखिएगा, आपका रेजिस्टेंस है 50,128। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, एक हमारा ऊपर का लेवल क्या था 51,128, नीचे का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है 50,128। राइट, चलिए, ये हमारा सब कुछ एरिया आपका सब कुछ बन चुका है। बाकी देखिए, जो कल का डिस्कशन था वो हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करेंगे, सब आपको पता है। अगर आपने वीडियो यहाँ पर देखा होगा ना, आपको एक एक लॉजिक, एक एक ट्रेड, एक एक हर एक सिस्टम आपको पता है। मैं कहाँ से आपको बाइंग दिया था कल के वीडियो में, कहाँ से आपको यहाँ पर मैंने पुट के लिए बताया था, कहाँ से हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और कैसे होगा मार्केट में, किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी, A to Z आपको यहाँ पर बताया गया था कि नहीं बताया गया था, बताइए। फिबोनाची का लेवल यहाँ पर आपको लगा करके बताया गया था कि जब यहाँ पर फिबोनाची का लेवल ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये आपका 50 और 60% का लेवल आ रहा है, अगर इसके नीचे मार्केट गई तो आपका ये वाला टारगेट है, ये सबसे पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कल बायर आपके एक्टिव हुए हैं। सब कुछ बताया था। देखिए, ट्रेड करना, ट्रेड में रुकना आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। हमने आज आपको इतनी सरलता के साथ आपको यहाँ पर, मैं जबकि चार्ट बना करके मैं कभी नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, हमारे ग्रुप में आप आए हैं, आप उसके हकदार हैं, क्योंकि आप हमारे ग्रुप में रहते हैं। मैंने आपको ये तक बता करके दे दिया था कि आपकी बाइंग प्राइस ये है, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस ये है और आपका टारगेट यहाँ पर ये होना चाहिए। वो ग्रीन से आपका सब कुछ बना था, दो बार दिया हुआ है यहाँ पर, और दोनों बार आपके यहाँ पर टारगेट हिट हुए। समझ रहे हैं। तो देखिए, ट्रेड करना आपके ऊपर, रुकना है मार्केट में। अगर इस तरह से आपको ये मिल जाता है ना, अगर मैं इस तरह से कभी देता हूँ, आप रुकने की कोशिश करिए। एटलीस्ट आप 1 लॉट में तो रुकिए। 1 लॉट में अगर आप रुकने की आप जब यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आने वाले दिनों में आप इसको ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 से 3 लॉट आप बढ़ा देंगे। बट यहाँ पर 1 लॉट में प्रैक्टिस करिए 1 महीना 2 महीना कि मुझे रुकने आना चाहिए, या तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर अगर मेरा टारगेट है तो टारगेट तक मुझे रुकना तो आना चाहिए, भले मेरे यहाँ पर नुकसान हो। कभी एक बात बताइए, अपने मन से थोड़ा सा एक क्वेश्चन करिएगा, कभी आप ऐसा सोचते हैं कि यार मेरा अगर यहाँ पर टारगेट है तो मैं यहाँ पर रुकूं तो सही, चाहे मेरा स्टॉप लॉस चला जाए। आप लोग ना लॉस से डरते हैं। लॉस जैसे छोटा होता है वो आप उसको मतलब छोटे को बड़ा करते जाते हैं। ठीक है यार, चल अब आएगी मार्केट, अब आएगी मार्केट, अब आएगी मार्केट। अरे आपने जहाँ पर डिसाइड एक बार कर लिया कि भाई मेरा एसएल यहाँ तक है, इसके बाद मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, तो आप वहाँ पर एग्जिट क्यों नहीं कर रहे बताइए? क्यों आप उस माल को, उस सौदे को लेकर के रात भर के लिए होल्ड कर रहे हैं? क्यों आप उसको पूरे दिन के लिए कैरी कर रहे हैं? क्या मिलेगा? अरे मार्केट दिन भर चल रही है, आपको किसी न किसी कैंडल में दोबारा एंट्री मिल जाएगी और वो छोटा वाला लॉस आपका कवर हो सकता है, बट आप अगर उसी में बने रहेंगे तो वो लॉस आपका इतना बड़ा बन जाएगा कि आप उसको कवर करने के लिए पूरे महीने लग सकते हैं। समझिए, एक न्यू ट्रेडर की साइकोलॉजी यही बोलती है, और उसी लॉस को वो कवर करने के चक्कर में एक वो बड़ा लॉस खाता है। समझ रहे हैं? चलिए ओके, तो ये मैं आपको ये बता रहा था कि आपका रेजिस्टेंस है लेटेस्ट टाइम का, और ये आपका नीचे का सपोर्ट है। अब देखिए, कल अगर आपकी मार्केट अगर रेंज में खुलती, मेरे हिसाब से रेंज में खुलना चाहिए। देखिए, चूंकि इस तरह से जब किसी दिन गिरावट करती है ना मार्केट, जैसे आप यहाँ पर देखिए इस जगह से लेकर के यहाँ तक आपकी गिरावट की है, तो यहाँ पर जो पुट बायर हैं, अगर रेंज में मार्केट नहीं खुलेगी ना, कंटिन्यू नीचे जाती रहेगी, तो इन पुट बायर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है और यहाँ पर जितने लोग भी होल्ड किए होंगे उनको एक अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा होगा।
तो मार्केट क्या करेगी, हो सकता है कल आपका यहाँ पर फर्स्ट हाफ में या जो भी हो सकता है आपका यहाँ पर साइडवेज निकालने की कोशिश करे। साइडवेज निकालने की कोशिश इसलिए कर सकती है क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट आपकी नीचे कंटिन्यू आई है तो आपके जो पुट के प्रीमियम है वो बढ़े हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, पुट के प्रीमियम क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईवी आपकी बढ़ी हुई है। तो जब आईवी क्यों बढ़ती है, जब कंटिन्यू मार्केट नीचे आती है तो किसी भी ऑप्शन का प्राइस वहाँ पर उससे ज़्यादा बढ़ता है। और यही अगर यहाँ पर चला जाएगा वापस तो ये पुट के प्रीमियम जो है तो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। राइट, तो हो सकता है कि ऑपरेटर यहाँ पर कल जो है आपके मार्केट को मैक्सिमम टाइम साइडवेज करने की कोशिश करें, बट जब ये साइडवेज से आपकी किसी तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छा आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपको मूवमेंट कब यहाँ पर कैप्चर करना है ये ध्यान में रखिए थोड़ा सा। ये जैसे कि ये आपका ये रेंज है, ठीक है, रेंज आपके यहाँ पर कितने पॉइंट की आ रही है, अराउंड आपको मान सकते हैं आपके 200 पॉइंट की आपकी एक रेंज आ रही है। इस रेंज में कोशिश करिए कि अगर तो यहाँ पर मिले आपको, इस जगह आपको यहाँ पर मिले सुबह सुबह और ऊपर जाने लगे तो ठीक है, आप यहाँ तक आप टारगेट एक बुक कर सकते हैं, जो कि आपका टारगेट यहाँ पर आ रहा है। अगर आप 49,800 के ऊपर जैसे मान लीजिए कि निकलता है आपका बैंक निफ्टी, तो ठीक है, आप यहाँ तक जाकर के एक टारगेट आप एटलीस्ट आप 200 पॉइंट का आप बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये बीच में कहीं ओपन होती है, इस जगह ओपन होती है, तो फिर आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज का मतलब ये हो गया इधर भी आप यहाँ पर नहीं ले सकते आप पुट और इधर भी आप कॉल नहीं ले सकते। तो इस जगह में आपको क्या करना है, इस जगह में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। फिर आप यहाँ पर वेट करिए, मार्केट का देखिए डायरेक्शन क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर घूमती रहेगी तो देखेंगे, और अगर ऊपर जाके इधर घूमती रहेगी तब भी देख लेंगे। इनका जब ब्रेकआउट करेगा तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ब्रेकडाउन करेगा तब हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। राइट, ये एरिया देखिए मैं आपको इसलिए बता देता हूँ। कल एक भाई साहब कमेंट कर रहे थे, बोला साहब आप ये बताते रहते हैं यहाँ पर एरिया आप बताते हैं। मेरे बड़े भैया, मैंने आपको ये लाइन जो खींच के बता दिया तो आप इसके मुताबिक आप यहाँ पर समझ सकते हैं ना। इतना भी नादान मत बनिए मार्केट के अंदर। अगर आप इतना नादान बनेंगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, आप यकीन करिए। समझिए ये मैं लॉजिक क्या यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ। भाई ये एरिया मैंने खींच दिया तो आप इसको समझ जाइए ना कि यहाँ 50,130 लिखा हुआ है। अब इसका प्लस माइनस आप 10-20 पॉइंट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में इसकी कोई वैल्यू नहीं रखता है। इसी तरह से आपका ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट का एरिया भी मैंने आपको बता दिया है। राइट, अब यहाँ पर बात आती है गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए अगर मान लीजिए कि गैप डाउन होता है या गैप अप होता है तो देखिए अगर छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करिए, जो मैंने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट इसलिए बनाया आपने प्रीवियस देखा होगा यहाँ पर इसका लो है, अगर उस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आपको यहाँ तक ये देखने को मिलेगा जो कि आपका यहाँ पर 49,550 तक के आपके नीचे के टारगेट होंगे। समझ रहे हैं, 49,550 के आपके टारगेट होंगे और इसके साथ साथ आपका जो ये ट्रेंड लाइन है इसको भी ये अचीव कर लेगा। तो इसका अगर ब्रेकडाउन करेगा तो आपको यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जो कि लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि आपका 300 पॉइंट का आपका ट्रेड यहाँ पर नीचे होगा। ठीक, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेने की जरूर मार्केट कोशिश करेगी। भले मार्केट यहाँ से लेकर के यहीं तक जाए, ठीक है, भले मार्केट यहाँ से लेकर के यहीं तक जाए, बट ये सपोर्ट लेने की एक बार जरूर कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पर आपको कॉल की भी तैयारी करना है, स्कैल्पिंग में स्कैल्पिंग करेंगे यहाँ पर। समझ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि आपको कोई भी कॉल की पोजीशन कितने लॉट में बाई करना है, एक लॉट में। और वहीं पर अगर आपको पुट का ट्रेड मिलता है तो कितने लॉट में आपको करना है, वहाँ पर आपको पलटी मार जाना है, सीधे इसका डबल कर देना है, मतलब 2 लॉट कर देना है। सिंपल, समझ रहे हैं। ओके, गैप अप के केस में देखिए जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, चाहे रेंज में खुले चाहे आपका गैप अप खुले, अगर आपका ये 50,128 के ऊपर नहीं जाती, हम यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। राइट, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गैप अप मिलेगी तो यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि अगर गैप अप इस एरिया में मिले या इस एरिया में मिले, इधर कहीं मिलेगी, जैसे 50,200 के अराउंड अगर ये मिलती है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ पर पुट का ही एक ट्रेड ढूंढेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका बार बार इस एरिया से आपकी मार्केट में सेलिंग आ रही है। राइट, सेलिंग आ रही है, कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको कई मतलब प्रीवियस डे से बता रहा हूँ कि जब तक इसका ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा, नहीं जाएगी मार्केट ऊपर, नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मिले इस एरिया में आपको यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई जरूर करना चाहिए। उसका रीज़न आप यहाँ पर समझिएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए आप एक काम करिए, यहाँ पर फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठा करके यहाँ से इसका टॉप से लेकर के इसके लो तक आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करिए। ठीक, जब आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर लेंगे तो यहाँ पर जो इसका रिट्रेसमेंट एरिया आ रहा है, वो रिट्रेसमेंट एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एरिया आपका रिट्रेसमेंट एरिया आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मान लीजिए गैप अप खुल करके इधर कहीं मिले आपको इस एरिया में, तो आपको देखना है कि जब तक ये 50,400 से ऊपर नहीं जाएगी, हम यहाँ पर कोई कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। कितने में, 50,400, ध्यान में रखिए, यहाँ पर गलत मैंने लिख दिया, 50,400। राइट, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा। जैसे ये आप देखिए यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, यहाँ से जैसे गिरी थी, हो सकता है यहाँ तक जाए, इसका यहाँ पर आपका क्या ले, रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस यहाँ पर गिर जाए। तो ये आपका यहाँ पर एक पुट का ट्रेड जरूर बनेगा। राइट,
तो देखिए मैंने आपको फिबोनाची भी बता दिया, यहाँ पर आपको इस तरह से ट्रेड करना है। मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ बता दिया है। ऊपर से जो जिस तरह से आपको यहाँ पर कैंडल बन रही वो मैंने बता दिया। बाकी लाइव मार्केट में मैं आपके साथ रहूँगा, जो भी होगा वो मैं आपको जरूर बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। ठीक है, आपका हो गया बैंक निफ्टी में। चलते हैं साथ साथ निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर प्लान होना चाहिए। चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट आ गया। देखिए सेम वही कहानी है, आज अच्छा खासा दोनों मतलब सेम चार्ट बना है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम चार्ट बना है। और मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था कि यहाँ पर किस तरह से क्या कामकाज होगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 9 बज चुके हैं मेरे को वीडियो बनाते बनाते। तो इसको अभी अपलोड करेंगे तब तक में हो सकता है 10 बज जाए आप लोग के पहुँचते पहुँचते। फिर आप लोग सो जाते हैं और बोलते बोला सर आपकी वीडियो आई नहीं, क्या करें, थोड़ा सा मजबूरी आप समझिए। क्योंकि मैं आप लोगों को क्रूड ऑयल का भी ट्रेड करवाता हूँ। मुझे देखिए, मैं आपको सब सीधे बात बताता हूँ, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो चले या ना चले। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे यहाँ पर व्यूअर को मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, भले 200 रुपये हो, भले 500 रुपये हो। नहीं तो मैं भी क्या करूँ, सबके जैसे जैसे मार्केट बंद होते ही तुरंत वहाँ पर बड़बड़ाना शुरू कर दूँ, मार्केट ये होगी, मार्केट वो होगी, मार्केट फलाना होगी, मार्केट ढिमका होगी। अरे होगी ना, जो होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखने वाले देखो रात में भी देख लेगा, देखने वाला सुबह भी देख लेगा, समझ रहे हैं। मुझे उससे दिक्कत नहीं है कि मेरे व्यूज़ कितने आएंगे नहीं आएंगे। देखो मैं मार्केट का लॉजिक समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पर उस तरह से समझ पाएँ, राइट। अभी जैसे मैं आज क्या किया था, सुबह देखो, कल मैं फिर निफ्टी की वीडियो नहीं डाला था। अब यहाँ पर हंसने वाली भी बात है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग क्या करते हैं पता है, उनकी वीडियो जरूर देखते हैं जो यहाँ पर लिखेगा ऐसा हो जाएगा, सेबी ने पता नहीं क्या कर दिया, फलाना कर दिया। उनकी वीडियो में देखना, व्यूज़ का भी देखना, आप लोग कितने व्यूज़ आते हैं, और बताने को कुछ नहीं, यही लॉजिक रहता है, सिंपल, ठीक है। बट वहाँ पर आप लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और जो बंदा बेचारा आप लोगों के लिए मेहनत करता है, मैं सुबह क्या क्या सोचा कि चलो यार हमारे बंदे क्या हैं कि फिर निफ्टी की वीडियो नहीं देखे होंगे मेरे व्यूवर्स, तो मैं उनको थोड़ा सा ग्रुप में डाल देता हूँ। उसमें कितने व्यूज आए पता है, बड़े मुश्किल से खींच खांच के 500 व्यूज आए। जबकि मैं मार्केट ओपनिंग होने से पहले मैंने वीडियो डाल दिया था और उसमें सिर्फ तुरंत के तुरंत मैंने चार्ट का लॉजिक समझाया था। बट देखो ये होता है, तो जब इस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है बंदों का, तो फिर मैं भी उसी तरह से रिस्पॉन्स करता हूँ। मुझे क्या करना है, मेरी कोई इसमें इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती मेरी वीडियो से कि नहीं मेरा खर्चा पानी से वीडियो से चल रहा है, समझ रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर इसी तरह से आप लोगों का प्यार बना रहा तो एक दिन आएगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी दिन आएगा। बट थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए और मैं आपको यहाँ पर कोशिश करता हूँ सब कुछ बताने के लिए। चलिए, तो ये आपका निफ्टी का है। निफ्टी में भी आप एक काम करिए, यहाँ से चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करिए। यहाँ से देखिए ये, ठीक है, यहाँ से आप जब इस तरह से ड्रा करते हैं, आप देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन किया है, राइट। और ये मैंने आपको यहाँ बताया भी था, जब ये ब्रेकडाउन इसको कर दिया था मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड भी दिया था, बताया भी था कि भाई इसका ब्रेकडाउन कर दिया है ट्रेंड लाइन का। अब यहाँ पर आप पुट की तरफ और जा सकते हैं, आपका टारगेट कहाँ तक का होगा सब कुछ आपको विधिवत बताया हुआ है, राइट। चलिए, ये आपका यहाँ पर है। अब ये ध्यान रखिएगा, चूंकि ये पहले आपका सपोर्ट हुआ करता था, ये सारी चीज़ आपकी सपोर्ट थी, ठीक। अब ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका सपोर्ट को जैसे ब्रेकडाउन किया इसने, अब ये आपका क्या बनेगा, ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगी, ओके। अब यहाँ आते हैं आज के चार्ट में। जब हम आज के चार्ट में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे सपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि इसका सपोर्ट एरिया यही है, ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया। सपोर्ट को हम यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट करेंगे, ठीक। चलो, अब ऊपर का रेजिस्टेंस आपको पता है क्या है, रेजिस्टेंस आपको पता चल गया ना कौन सा रेजिस्टेंस। अरे बड़े भाई, ये आपका ट्रेंड लाइन जो है ना, यही आपकी रेजिस्टेंस है, सिंपल है, ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर आपका झोल मोल करना, ये रेजिस्टेंस लेना, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आना, यही है कहानी, सिंपल। आपका बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा अगर ये मार्केट आपकी यहाँ से जैसे आई है, यहाँ रेंज में खुल करके ऊपर जाए और इस जगह आपका यहाँ पर सस्टेन करे, थोड़ी देर सस्टेन करके अगर इसके नीचे आती है, सुपर ट्रेड आपका कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा, राइट। अब इसका सुपर ट्रेड करने का रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस जगह, ये इसको बिग देखिएगा, और बिग देखने के साथ साथ आप क्या करिएगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाइएगा, ये वाला, ठीक है। ये देखिए मैंने रेजिस्टेंस भी बना दिया। तो ये जो कन्फर्मेशन है आपका ना, ये डबल कन्फर्मेशन हो रहा है। पहला, यहाँ पर देखिए कई चीज़ें आपको यहाँ पर क्या बन रही हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, ये भी आपका अब रेजिस्टेंस बनेगा, तो ये भी आपका रेजिस्टेंस बनेगा। तो मार्केट क्या करेगी, आपकी निफ्टी यहाँ से जा करके रेजिस्टेंस ले सकती है, राइट, क्योंकि प्रीवियस आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ले करके हो सकता है यहाँ से गिरावट आपका करे। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपको ट्रेड मिलेगा पुट में तो बेस्ट ट्रेड होगा, ओके। अब दूसरी चीज़ आते हैं, अब यहाँ पर जैसे ये रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकडाउन करे, तो नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आपको कब तक यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, 24,080 तक, ये 24 इसको लिख लेना, 24,080 तक आपको पुट नहीं लेना है, क्लियर है। कब, जब यहाँ पर इसके नज़दीक में आपका मार्केट खुल के नीचे जाए तो फिर आपको पुट कब लेना है, तो 24,080 के नीचे आपको यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और जो टारगेट होगा आपका यहाँ पर पहला 150 पॉइंट का,
मतलब आपका कहाँ तक का पहला टारगेट होगा? पहला टारगेट आपका सीधे आपका यूँ कह सकते हैं 24,000 ही आप ले लीजिए, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो 24,000 तो आपका पहला हो गया। सेकंड टारगेट जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो 23,970 का आ रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है। 23,970 एंड 23,840, ये आपके टारगेट नीचे के निकल करके आ रहे हैं। प्लीज़ इनको नोट करें, ओके। चलिए, सेम ऊपर के केस में मान लीजिए कि कल किसी बेस के कारण बाइंग आ जाए, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर रुकेगी तो फिर आप यहाँ पर बायर बिल्कुल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे मार्केट? फिर इन लोगों को स्टॉप लॉस लेने जाएगी। सिंपल समझे, बहुत यहाँ पर कोई यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसके ऊपर रुकती मार्केट तो इन लोगों को फिर स्टॉप लॉस लेने जाएगी। ऊपर के लिए भी आपको तैयारी करना चाहिए। गैप अप गैप डाउन के केस में नीचे सेम है, आपका गैप डाउन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर गैप डाउन हो, आपको 24,080 के नीचे आपको यहाँ पर पुट लेना चाहिए। गैप डाउन खुल करके मार्केट ऊपर जाए, आप यहाँ पर देखना यहाँ से लेकर के ये जो आपका ये एरिया है ना, यहाँ इसके ऊपर निकले, आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहाँ तक। बट इस एरिया में ध्यान रखना कि यहाँ पर वापस पुट का ट्रेड बन सकता है, राइट। तो ये आपका निफ्टी का ट्रेड हो गया। इसी तरह से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, बाकी यहाँ पर कोई वो नहीं है, हमने आपको बता दिया। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा जरूर कर लीजिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा, ओके। ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी मैं कल आपको उसमें जो आपको क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की कल एक्सपायरी है, उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो बना करके बता दूंगा सुबह से लेकर के दोपहर तक में, क्योंकि आप क्रूड ऑयल में शाम को 7 बजे तक ही पोजीशन बना सकते हैं कल के केस में। तो वहाँ पर भी आपको हीरो जीरो के लिए तैयारी करना है, राइट। तो इसी तरह से ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। दोबारा बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।